एवरीवन, तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे आप लोगों को बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर के आने हैं। क्योंकि अगर आप लोग अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे तो मार्क्स कैसे अच्छे लेकर के आओगे। आपने अगर अभी तक कोई पढ़ाई नहीं करी है तो कोई बात नहीं। अब जो मैं क्वेश्चन आप लोगों को बताने वाली हूँ, आप लोगों को सिर्फ उस पर फोकस करना है और उन्हीं क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। जैसे कि मैंने 2 क्वेश्चन लेकर के रखे हैं, एक ये क्वेश्चन है और एक ये क्वेश्चन है। ये दोनों ही 5-5 मार्क्स के हैं और ये हमेशा पूछे ही जाते हैं। आप मतलब 19 से लेकर के अब तक जितने भी पेपर और जितने भी सेट्स हैं, सभी में ये क्वेश्चंस पूछा गया है। तो इन दोनों क्वेश्चंस को आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर आप इनको छोड़ करके जाते हो इसका मतलब आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तो इसीलिए आपको ये क्वेश्चंस बिल्कुल भी छोड़ने नहीं हैं और इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। तो अब हम इसका आपको सॉल्यूशन बता देते हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये देख लीजिए, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 25 और ये क्वेश्चन में 19, 20, 23, 24। इसका मतलब है कि मतलब इतने सारे ईयर्स में आया है। और 25 का ये पेपर है। ये देखिए, ये है 2025 का पेपर। तो अब आप लोग तो ये जानते ही होंगे कि 7 सेट्स बनते हैं। तो 7 सेट्स में मतलब 5 में तो क्वेश्चंस रिपीट होना ही होना है, क्योंकि सेट्स बिल्कुल अलग नहीं करे जाते हैं। तो ये देखिए, इसीलिए आप करिए। ये देखिए, ये क्वेश्चन है, ये जो भी मैं आप लोग को बताऊंगी, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ पर ये देखिए दिया हुआ है ना, ये देखिए। और जो ये क्वेश्चन है ये भी किसी ना किसी सेट में आया होगा। ये मैं आपको ये दिखाने का मतलब ये है कि मैं आप लोगों को ऐसे ही ये क्वेश्चन नहीं बोल रही हूँ। ये क्वेश्चन आप लोगों का बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। आप ये अनसॉल्व ले लीजिएगा। ये 25 की है, अब इस बार 26 की आ चुकी होगी। आप अनसॉल्व ले लीजिए, अगर नहीं है तो पुरानी भी ले सकते हैं। और उन अनसॉल्व में आप ढूंढिएगा, ये ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन इतने रिपीटेड है कि मैं क्या बताऊँ। आपको हर सीट में मिलेंगे और मैक्सिमम टाइम्स रिपीटेड मिलेंगे, क्योंकि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए इसका सॉल्यूशन जल्द से देख लेते हैं और अपने 10 मार्क्स पक्के कर लेते हैं। और मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकती, लेकिन हाँ ये है कि इन दोनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर अपेयर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले आप लोगों को कभी भी सॉल्यूशन करना है तो सॉल्यूशन इस तरह से लिख लेना है और तभी सॉल्यूशन करना है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, ये क्वेश्चन आपको दिया है, ये क्या करने को दिया है, प्रूफ करने को दिया है। प्रूफ करने के लिए दिया है तो हम इसका एक पार्ट लेते हैं, i इक्वल टू करके 0 to π/4 log बेस में ये रहेगा 1 + tan थीटा d थीटा। ये इंटीग्रेशन चैप्टर का क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन चैप्टर का इंटीग्रेशन चैप्टर में आप जानते हैं बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते भी। तो इस चैप्टर को बिल्कुल भी स्किप मत करके जाइएगा, अच्छे से पढ़िएगा। अब ये क्वेश्चन जो है, अब हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। आप लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, जैसे ये 0 to a fx dx ये होता है। तो ये मतलब पूरी प्रॉपर्टी क्या है, इसके आगे 0a f और यहाँ पर x की जगह पे क्या हो जाता है, a माइनस एक्स, यानी कि जो यहाँ पर a था इसमें से x का माइनस होता है। ये आप लोगों की बुक में एक प्रॉपर्टी होगी, बालाजी बुक अगर आप लोगों के पास है तो उसमें जाकर के देखिएगा
उसमें प्रॉपर्टी नंबर्स भी लिखे हुए हैं, तो अगर आप लोग वो भी याद कर लो कि कौन सी प्रॉपर्टी नंबर है तो और अच्छी बात है, उससे और अच्छे मार्क्स मिलते हैं। आप लोगों को साइड में इस तरह से ज़रूर लिखना है बोर्ड एग्जाम में, जिससे अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल सके, एग्जामिनर समझ सके कि जो है बच्चे ने पढ़ाई की। तो कुछ इस तरह से बना करके ब्रैकेट में लिख दीजिएगा। अब ये अगर ये प्रॉपर्टी है तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या हम यहाँ पर ये नहीं लिख सकते हैं, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि क्या है, a माइनस एक्स है, तो हम थीटा में से क्या माइनस कर देंगे, पाई बाय 4 माइनस थीटा कर देंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ये प्रॉपर्टी है a माइनस एक्स ए है, तो हमने क्या करा, a माइनस एक्स करा। तो उसी तरह यहाँ पर हमने थीटा की जगह पर पाई बाय 4, ये देखो पाई बाय 4 माइनस थीटा, ये है पाई बाय 4 माइनस थीटा। ठीक, फिर उसके बाद अब हम यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर tan पाई बाय 4 माइनस थीटा, यानी कि अगर हम इसको यहाँ पर लिखें tan पाई बाय 4 माइनस थीटा, तो हम ये देख सकते हैं कि ये बन रहा है tan a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है। tan a माइनस बी का फॉर्मूला दिख रहा है हमें, tan a माइनस बी लग रहा है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, फॉर्मूला क्या होता है tan a माइनस बी का, tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक, ये फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो इस फॉर्मूले को इसकी जगह पर हम अप्लाई करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan, अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, जैसे ये है tan पाई बाय 4 माइनस थीटा है, तो a हम पाई बाय 4 को a मान लें और थीटा को b मान लें। ठीक है ना, फिर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, tan पाई बाय 4 माइनस tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan पाई बाय 4 इंटू tan थीटा। ठीक है, इतना समझ में आया। अगर हम इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो tan पाई बाय 4 की वैल्यू होती है 1, tan पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस tan थीटा। ठीक, और 1 लिखा हुआ है यहाँ पर, 1 प्लस लिखा है, प्लस लिख देंगे। tan पाई बाय 4, tan पाई बाय 4 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1। ठीक, tan पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पर 1 इंटू टैन थीटा होगा, तो 1 इंटू कुछ भी हो वही चीज़ आ जाती है ना, तो टैन थीटा यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका मतलब कि tan पाई बाय 4 माइनस थीटा की जगह पर हम लोग 1 माइनस टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन थीटा लिख सकते हैं। इसी तरह आपको हमेशा याद रखना है कि कभी भी अगर tan पाई बाय 4 माइनस थीटा आ जाए तो आप लोग 1 माइनस टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन थीटा कर दीजिएगा। इसको बिल्कुल एज अ प्रॉपर्टी या फिर एज अ फॉर्मूला याद कर लीजिए। ठीक, इससे टाइम बचेगा। फिर उसके बाद 0 पाई बाय 4 लॉग बेस में e रहेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, 1 प्लस टैन, अब यहाँ पर 1 प्लस के बाद tan की जगह पर ये tan पाई बाय 4 माइनस थीटा की जगह पर क्या था, 1 माइनस टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन थीटा। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 1 माइनस टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन थीटा। ठीक है, और डी थीटा। ओके, तो इतना समझ में आ रहा है। आगे देखो, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 पाई बाय 4 लॉग बेस में e रहेगा। अब देखो यहाँ पर हम कॉमन लेंगे तो 1 प्लस टैन थीटा नीचे हो जाएगा, मतलब कि कॉमन नहीं, एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस टैन थीटा क्या हो जाएगा, एलसीएम, यानी कि नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा।
तो 1 प्लस tan थीटा, और ऊपर अब देखो यहाँ पर भी 1 मान लो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा 1 प्लस tan थीटा, फिर प्लस, फिर क्या आ जाएगा 1 जो लिखा है, फिर उसके बाद हम एज इट इज लिख देंगे 1 माइनस tan थीटा, फिर d थीटा। ठीक है, फिर अब यहाँ पर जो प्लस tan थीटा है, यहाँ पर माइनस tan थीटा है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि एक प्लस के साथ है और एक माइनस के साथ है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, लॉग बेस में ही रहेगा, और यहाँ पर 1 प्लस 1 कितने होते हैं, 2 होते हैं, तो यहाँ पर 2 अपॉन, नीचे क्या बचा है 1 प्लस tan थीटा, तो यहाँ पर 1 प्लस tan थीटा आ जाएगा, और यहाँ पर d थीटा। ठीक, फिर उसके बाद इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, आप लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी है तो मैं बता देती हूँ, log m बाय n वाली प्रॉपर्टी। log m बाय n की प्रॉपर्टी क्या होती है, log m माइनस log n। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को याद कर लीजिए, बहुत डिटेल से क्वेश्चन बता रहे हैं ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए और बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, जिससे गलती ना हो, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड है। ठीक है, तो log m माइनस log n, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 π/4 log में बेस e। फिर अब यहाँ पर m बाय n है, हम इसको m मान लें और इसको n मान लें। ठीक है, तो log 2, ठीक, फिर d थीटा भी लगेगा, फिर माइनस, ठीक, माइनस 0 टू π/4, लिमिट कहाँ से है 0 टू π/4 log बेस में e, और 1 प्लस tan थीटा d थीटा। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारा ये क्वेश्चन दिया हुआ था, ये जो हमारा ये क्वेश्चन दिया हुआ था यहाँ पर, तो एज इट इज़ ये भी यहाँ पर यही आ रहा है, एज इट इज़ आ रहा है। तो हम इस पार्ट को क्या मान सकते हैं, इतने पार्ट को हम क्या मान सकते हैं, आई मान सकते हैं। तो और यहाँ पर आई चलता चला आ रहा है, ठीक है, ये भी लिखते रहेंगे साथ में, ये तो आई आ रहा था साथ में, ऐसे लिखते चलेंगे इसको। ठीक, अब यहाँ पर ये क्या हो गया, ये भी आई है, ये भी क्या बन गया आई, और ये तरह से यहाँ पर, चलिए इतना एक बार लिख ही लेते हैं, फिर करते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक, तो इस तरह से हमने लिख लिया, और ये भी क्या है माइनस का आई है। तो अगर ये माइनस का आई है, ठीक, अगर ये इधर जाएगा, दूसरी साइड जाएगा, तो माइनस का आई प्लस का आई बन जाएगा, तो यानी कि यहाँ पर 2i हो जाएगा 2i इक्वल 0। अब यहाँ पर हम log 2 को क्या कर दें, log 2 को बाहर निकाल लेते हैं, log 2 बाहर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये एज अ कांस्टेंट है, log 2 क्या है, कांस्टेंट है। फिर उसके बाद जब ये हम इसे बाहर निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, कुछ इस तरह से ये बचेगा। मान लो कि यहाँ पर 1 है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, और हमेशा हम इंटीग्रेशन किस होता है, और x यहाँ पर लिमिट 0 से π/4 है, तो 0 से π/4, तो यहाँ पर जो ऊपर लगी होती है लिमिट, तो π/4 लगी है ऊपर, तो हम यहाँ पर π/4, फिर उसके माइनस लगाएंगे, फिर 0 पुट करेंगे, कहाँ पुट करेंगे, x में, एक बार π/4 पुट करेंगे, एक बार 0 पुट करेंगे। ठीक है, तो फिर जब हम π/4 पुट करेंगे, π/4 माइनस 0, तो इसका आंसर आ जाएगा π/4 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर 0 टू π/4 1 d थीटा की जगह पर हमने क्या लिख दिया, x, और 0 से π/4 लिमिट, तो यहाँ पर 1/2 है, कहाँ से आया है, यहाँ से ये 2 आया, और यहाँ पर 2i कैसे आया था, ये माइनस का i था, तो हम इधर ले जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा i, 2i इक्वल टू इतना, फिर i हम नीचे ले लेंगे, 1/2 हो जाएगा log 2, और यहाँ पर x की पावर 0 से π/4, तो x का जो हमने अभी आपको बताया, तो ये π/4 आ जाएगा, तो इसीलिए हम 1/2 log 2 और
इसकी जगह पे π/4 लिख देंगे। तो π/4 इंटू 1/2 यानी कि π/8 और log 2। तो इसका ये सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन हो गया। यहाँ से ये प्रूफ होकर के आ गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 25, 26, 19, 23, 24, 25 यानी कि ये 19 से लेकर के अब तक के ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एकदम अच्छे से कर लीजिए और इसके ये जो भी की पॉइंट्स है ये सभी आपको बोर्ड एग्जाम में लिखने हैं। कॉपी में बिल्कुल इसी तरह लिख दिएगा और बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और इसमें कुछ स्टेप्स हमने इधर लिख दिए हैं, यहाँ पर से हटा दिया है। आप लोग चाहें तो कुछ स्टेप्स ऐसे हैं जो आप यहाँ पर लिख सकते हो। इस क्वेश्चन को बड़ा बना करके लिख सकते हो क्योंकि 5 मार्क्स का है। तो सिर्फ आपको इतना सा छोटा सा नहीं कर देना है, मतलब सारे स्टेप को स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें करते हुए क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। तो अब हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब हम सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। हम सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमें करना है। क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन 0 से π/4 log sin 2x dx इक्वल्स टू माइनस π/4 log 2 बेस में e रहेगा। तो ये क्वेश्चन 19, 20, 23, 24 के सभी सेट्स में आया है और 19 से लेकर अब तक पूछा जा रहा है। तो 25 में ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है तो ये 26 में ज़रूर पूछा जाएगा। तो इसलिए ये क्वेश्चन भी आपको ज़रूर करके जाना है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं हम। i इक्वल्स टू, हमने ये वाला पार्ट लिया है जैसे इस क्वेश्चन में लिया था ये वाला पार्ट, वैसे ही इस क्वेश्चन में हम ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। जैसे इसे सॉल्व किया था एज इट इज इसे भी सॉल्व करना है, ठीक है। तो 0 to π/4 log, अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो log sin 2x dx जिसे हमने वहाँ पर पुट करा था, मैंने बताया था कि यहाँ पर प्रॉपर्टी एक लगेगी 0 to a f(x) dx इज इक्वल्स टू 0 to a f a माइनस x dx, ये प्रॉपर्टी है। तो यही वाली प्रॉपर्टी हम किस में अप्लाई करेंगे, इस क्वेश्चन में भी अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई होगी चलिए देखते हैं। 0 to π/4 log sin 2, अब x की जगह पर हम क्या करेंगे π/4, क्योंकि यहाँ पर a की जगह पर यहाँ पर क्या है π/4 है, तो π/4 माइनस x dx, ठीक। फिर यहाँ पर क्या होगा, i इज इक्वल्स टू 0 to π/4 log साइन, अब इस 2 को अंदर भेजेंगे तो यहाँ क्या बनेगा 2π/4 यानी कि ये कट जाएगा तो क्या बचेगा π/2। यहाँ पर क्या जाएगा π/2 माइनस, और ये 2 इसमें मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद इसमें भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा 2x dx, है ना। और ये हमें पता है कि साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। 90 को हम लोग रेडियन में π/2 लिखते हैं, है ना। रेडियन में हम लोग 90 को क्या लिखते हैं π/2, ठीक। तो ये π/2 का मतलब क्या है 90, तो 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होगा। तो थीटा की जगह पर क्या वैल्यू है, थीटा की जगह पर 2x है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे i इज इक्वल्स टू 0 to π/4 log साइन, अब साइन नहीं लिखेंगे क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो थीटा की जगह पर क्या है 2x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा cos 2x dx हो जाएगा।
cos 2x dx हो जाएगा। और अब cos 2x dx हो जाएगा cos 2x का इंटीग्रेशन, तो अभी यहाँ पर इंटीग्रेशन नहीं करेंगे cos 2x का, क्योंकि यहाँ पर log के बेस में cos 2x है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे और इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे और ऐड कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड कर देंगे। तो यहाँ ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है, तो i प्लस आई कितना होगा, 2i होगा। फिर उसके बाद इसको और इसको हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 0 to π/4 log sin 2x इंटू cos 2x dx। ठीक है, अब ये स्टेप कैसे आया ये आप लोगों को समझाते हैं। ये स्टेप कैसे आया ये बताना है। ये स्टेप इस तरह से आएगा, जब देखो कोई भी प्लस होता है, जब प्लस होता है, जैसे log m प्लस log m प्लस log n, log m प्लस log n को हम लोग क्या लिखते हैं, log m इंटू n लिखते हैं। तो उसी तरह जब यहाँ पर log m मान लीजिए जैसे, और इसे मान लीजिए log n, तो जब ये दोनों प्लस होंगे तो यही फॉर्म करेंगे ना। अब इसके बाद अगर हम एक स्टेप करना चाहें तो हम यहाँ पर एक फॉर्मूला बना लेते हैं। फॉर्मूला कैसा, sin 2x का आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा। sin 2x का फॉर्मूला जो होता है 2 sin x cos x, ठीक है, 2 sin x cos x। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि sin x यहाँ पर ऊपर और नीचे दोनों जगह 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो साइन की पावर 4x और यहाँ पर क्या है, अपॉन में 2 है तो 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर 2 इंटू 2x होगा तभी तो 4x आएगा। तो 2x हम 2x की जगह पर t ले लेंगे